हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्ण। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी अपना सारा काम वाम करके फिर चली गई नहाने। नहा कर आ गई अपनी लड्डू के पास। मैं लड्डू को अपने पास ही सुलाती हूँ। जिस कमरे में मैं सोती हूँ वहीं मेरे लड्डू भी सोते हैं, इसलिए क्योंकि फिर वो पूजा वाले रूम में कोई सोता नहीं है इस टाइम, तो पीछे से मतलब एसी वाले रूम में सो रहे हैं, तो इसीलिए उसमें कोई नहीं सोता। तो मैं अपने लड्डू को अपने पास ही लेकर आ जाती हूँ सुलाने के लिए। तो मैं और मेरे लड्डू एक ही साथ सोते हैं। और उसके बाद फिर मैं उन्हें ले आई उठाने के लिए। सबसे पहले मैंने उन्हें जगाया, फिर उनका कपड़ा निकाल कर उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद अब मैं उनके शरीर को पोंछकर कपड़े भी पहना दूंगी। कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं उनके सिर में तेल लगाऊंगी। तेल लगाने के बाद चंदन भी लगा दूंगी। उसके बाद फिर उनकी सिर पर मैं मुकुट लगा दूंगी और हाथों में बांसुरी, तुलसी दल और गले में बैजंती माला, तुलसी माला, ये सब करके उनका मैं श्रृंगार कर दूंगी। उसके बाद फिर धूप बत्ती जलाकर मैं अपने लड्डू की पूजा अर्चना करूंगी। पूजा अर्चना करने के बाद उनको मैं भोग लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद फिर मैं आ जाऊंगी अपना गर्म पानी पीने। उसके बाद चाय और फैन मैंने खाया, नाश्ते में लिया, क्योंकि सुबह कुछ ना कुछ चाय के साथ हम लोग को चाहिए। हम लोग खाली चाय नहीं पीते हैं और इसलिए मैं ज़्यादातर शाम में भी चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चाय भी नुकसान ही करता है। नाश्ता वास्ता करके फिर आ गई इधर खाना बनाने। खाना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रख दिया इधर दाल बनने के लिए। दाल फिर मेरा जब बन गया, फिर मैंने एक साइड सब्जी भी छौंक दी और फिर चावल भी रख दिया दाल खाली करने के बाद। अब मेरी दाल चावल सब्जी बन चुकी है। अभी मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले मैं अपने लड्डू को खिला दूँ खाना, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। उसके बाद मैं थाली ले आई अपनी लड्डू की और फिर उसमें अब मैं खाना निकालूंगी उनका, चावल दाल सब्जी, और दाल में मैं घी भी डाल दूंगी उनके, क्योंकि डेली मैं उनके खाने में घी ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद फिर मैं ले आऊँगी अपने लड्डू को खाना खिलाने के लिए। उसे मैं ठंडा करके फिर धीरे धीरे मैं अपने लड्डू को खिला दूँगी और बीच में पानी भी पिलाती रहूँगी। अब मेरे लड्डू खाना खा चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी अब खुद भी लड्डू का जो भोग था उसे खाने के लिए। अभी तो खाना मैं खाऊँगी नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मुझे तुरंत नींद ही आने लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं रुक कर ही खाऊँ, और वैसे भी अभी भूख है नहीं। और उसके बाद फिर मैं लड्डू को खाना खिलाकर उन्हें मैं सुला दूँगी, क्योंकि अब घड़ी में भी 12 बज रहा, 12 क्या अब लगभग 12-2 हो गया थोड़ा है। तो फिर मैं आ गई सुलाने के लिए अपने लड्डू को। तो मैंने उन्हें पानी पिलाया। पानी पिलाकर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई, अपना कुछ देर पढ़ा। उसके बाद फिर मैं खाना भी अपना ले आई, मैं भी खाने के लिए बैठ गई। और इधर मम्मी ने दाल भिगोया हुआ था, तो अब शाम के 3 बज रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि लाओ मैं दाल की पकौड़ी बना लेती हूँ। तो ये सब मम्मी को बहुत पसंद है। वैसे मेरे घर में ये मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों ज़्यादा नहीं खाते हैं, ये ज़्यादातर मम्मी को भी पसंद है और फिर दीदी भी खा लेती, पर मम्मी को तो बहुत पसंद है। अब तो मम्मी ने कम भी कर दिया ये बनाना, पहले तो मम्मी बहुत बनाती थी इसको और हम लोग को पसंद नहीं रहता था, तो हम लोग को गुस्सा भी आता था। और मम्मी जब इसको बना लेती थी, फिर हम लोग उसी पकौड़ी को एकदम फार्चून या तेल में भून देते थे, क्योंकि हम लोग को मतलब ऐसे बॉयल किया हुआ ज़्यादा नहीं पसंद है। इसलिए जो अरवी के पत्ते की पकौड़ी बनती है वो भी बॉयल हुआ हम लोग को नहीं पसंद है, बल्कि दीदी और भाई को, बड़े वाले को पसंद है, पर हम लोग को नहीं पसंद है, तो इसलिए हम लोग वो भी ज़्यादा नहीं खाते हैं। उसके बाद मम्मी ने प्याज को लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, क्योंकि इसमें अगर प्याज छोटे छोटे कट करके डाला जाए तो थोड़ा टेस्टी लगता है। फिर इधर मम्मी आ गई अपना उसे धुल कर 2-3 बार दाल को, और फिर आ गई उसको पीसने के लिए। मम्मी ने अपना दाल और पीसा। उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने मसाले को भी पीसा, जैसे कि लहसुन, मिर्चा और जीरा, काली मिर्च, ये सब मम्मी ने पीस लिया अच्छे से, और उसमें मम्मी ने थोड़ा हींग भी डाल लिया। ये सब पीसने के बाद अब मम्मी सारी चीज़ों को एक में मिक्स कर देंगी, जैसे कि दाल हुआ, प्याज और जो मसाले मम्मी ने पीसे थे वो, और हल्दी, ये सब चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर देंगे। और इसमें थोड़ा मम्मी लाल मिर्चा ही यूज करती हैं, क्योंकि थोड़ा इससे और ज़्यादा चटपटा और लगता है, इसीलिए मम्मी ने लाल मिर्चा ही डाला। वैसे तो इसमें हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं, पर हम लोग थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मम्मी ने लाल मिर्चा ही डाला। उसके बाद अब मम्मी सारा मिक्स कर लेंगी। और इधर मम्मी जिसमें वो फरा बनता है उसको अच्छे से, मतलब मम्मी ने मुझे दे दिया, कहा कि इसको धुल दे, तो मैंने कहा ठीक है लाइए मैं ही धुल देती हूँ, ऐसे भी आप अकेले ही बना रही हैं। तो फिर मैं उसे गई धुल कर ले आई। फिर मम्मी ने पानी रखा गर्म करने के लिए, उसके ऊपर ये फरा वाला रखा, उसमें थोड़ा तेल लगा कर, जिससे ये चिपके ना।
फिर मम्मी ने बारी बारी से इन पकौड़ियों को उबालना शुरू किया। अब ये पकौड़ियाँ लगभग 10 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो गई। मम्मी ने बोला कि आओ खा लो, क्योंकि जब ये गरम गरम रहता है तभी अच्छा लगता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा तो मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन थोड़ा प्याज वज पड़ा रहता है तो ठीक लगता है, और गरम रहता है तभी अच्छा लगता है। फिर मम्मी ले आई इसको, मतलब प्लेट में निकाल के। फिर हम पापा मम्मी हम लोग बैठ गए खाने के लिए, और अच्छा ही था, मतलब इतना भी बेकार नहीं था, अच्छा था। फिर और भूख भी थोड़ी बहुत लग गई थी, तो इसीलिए अच्छा ही लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया या फिर आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, और हाँ कमेंट में बताइएगा ये वाली पकौड़ी और कौन कौन खाता है। आप सभी को बाय बाय।